हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है। दोस्तों हाल ही में कई एग्जाम लीक हुए और उन एग्जाम लीक होने के बाद हमारे जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं, चाहे वो यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाते हो, चाहे एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पढ़ाते हो, दोस्तों उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और छात्रों के हक में जो इनके साथ नाइंसाफी हुई है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने सरकार को कहा कि ये पेपर लीक का मामला रोक दीजिए और जो पेपर लीक कराते हैं कि टीचरों ने कहा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और यहाँ तक कि खान सर की तो मांग ये थी कि उनका एनकाउंटर भी होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही में ही उन लोगों ने कहा कि हमारी आवाज उठाने के लिए मीडिया हमारी मदद नहीं कर रहा और हकीकत में ही मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रहा था। मीडिया तो सिर्फ उल्टे सीधे चीजें दिखाने में मशगूल था। जब सभी टीचरों ने मीडिया खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो दोस्तों मीडिया ने क्या काम किया, उनको ही कोचिंग माफिया बता दिया। अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले स्टार टीचर जानना दो कौड़ी, यानी जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, जो एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं सभी टीचरों को, कि इनको दो कौड़ी की नॉलेज भी नहीं है। जब छात्रों के हक में सभी शिक्षकों ने आवाज उठानी शुरू की और मीडिया को गलत बताया तो दोस्तों मीडिया ने क्या काम किया, उल्टा शिक्षकों पर आरोप लगा दिया कि आप कोचिंग माफिया हो और यहाँ तक कह दिया कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले सभी स्टार टीचर जानना ना दो कौड़ी। ये अंजना ओम कश्यप के शब्द है। उन्होंने कहा कि टीचर यूट्यूब पर आते हैं और ग्राफ उल्टा सीधा ग्राफ बनाते हैं और व्यूज बटोरते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अंजना ओम कश्यप स्टूडियो में क्यों आती है, क्यों वहां पर आकर खबर पड़ती है? क्योंकि वो वहां पर जॉब करती है और उस जॉब के पैसे लेती है। दोस्तों क्या वो ये ज्ञान फ्री में नहीं बांट सकती अपने यूट्यूब चैनल बनाकर? क्या वो स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर सकती? नहीं कर सकती दोस्तों, उसका काम है चाटुकारिता करना। दोस्तों सरकार की गुलाम है, फिर चैनल की गुलाम है। उसके बाद दोस्तों अगर उनके मालिक को कोई बुरा कहेगा तो वाकई में उसको बुरा लगेगा। दोस्तों ये वही पत्रकार है जिसने धर्मेंद्र को जीते जी मार दिया था। और दोस्तों जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल गए थे, वहां पर उन्होंने झालमुड़ी खा ली तो इसी अंजना ओम कश्यप ने पूरी की पूरी की एक कविता चला दी थी। क्या दोस्तों हम ये पत्रकार पत्रकारिता छोड़कर न्यूज चैनल पर बैठकर कविता सुनाएंगे? झालमुड़ी पर पूरी की पूरी कविता भी इन्होंने बना दी हाथों हाथ। इन्हीं की एक मीडिया कर्मी ने जब 2000 का नोट चला तो उसमें बताया था कि इसमें 2000 के नोट में एक चिप है। अभी दोस्तों एबीपी न्यूज पे एक न्यूज चली थी कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। दोस्तों मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये कितना बड़ा मुद्दा है। आप लोग सोच सकते हो कि हमारा देश का मीडिया एक टॉफी के बारे में बात करता है लेकिन एक एग्जाम लीक के बारे में ये बात नहीं कर सकता, महंगाई के बारे में बात नहीं कर सकते, रोजगार के बारे में बात नहीं कर सकते। दोस्तों ये दरअसल अपने जो इनके जो मालिक होते हैं उनके गुलाम बनकर रह गए हैं। इनके मालिक सत्ता में बैठी हुई पार्टी के जो नेता हैं वे लोग हैं और फिर चैनल के लोग, जैसा चैनल के लोग कहते हैं ऐसा इन लोगों को करना पड़ता है। दोस्तों ये आजाद पत्रकारिता नहीं कर सकते क्योंकि मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट इनके मालिक ने की थी तो दोस्तों इसलिए मेलोडी के बारे में इन्होंने एक पूरी न्यूज चला दी। और दोस्तों यही नहीं, एबीपी न्यूज की मोहतरमा कहते हैं दोस्तों अगर 7 रुपए पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बड़ा बड़ा इफेक्ट नहीं है, इससे कोई जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि हमारा मीडिया किस हद तक गिर गया है। वो दोस्तों अपने मालिक को बुरा नहीं दिखाना चाहता, वो अपने मालिक को गलत साबित नहीं होने देना चाहता। दोस्तों अगर हमारे देश में पेट्रोल पर दाम बढ़ता है तो मार्केट में बिकने वाली हर चीज पर दाम बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट में बिकने वाली हर चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होती है वो एक वाहन से होती है और वाहन में दोस्तों पेट्रोल या डीजल गिरता है और उस पर जब रेट बढ़ता है तो जिस जो वाहन जो सामान उस वाहन के थ्रू जिस मालिक के यहाँ जाएगा दोस्तों वो किराए का जो पेट्रोल डीजल का किराया खर्च हुआ है वो भी उसके सामान में जोड़कर उसका जो रेट होते हैं वो आम जनता से लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सुधीर चौधरी की। ये कहते हैं कि मैं 2 लाइन राहुल गांधी के बारे में बोलना चाहूंगा कि मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मतलब ये उस आदमी की बात कर रहा है जिसका बाप प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री और नाना प्रधानमंत्री रहा है और जीजा इतना अमीर है कि इसको खड़ा खड़ा खरीद लेगा। मतलब दोस्तों हमारे देश की जो मीडिया है वो किस हद तक गिर चुकी है, यानी एक आदमी का वो लेवल देखकर नहीं बात करते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे मालिक को कैसे बचाया जा सके, हमारे मालिक के ऊपर कैसे सवाल जो उठे हैं उनको दबाया जा सके। चाहे वो फिर वो शिक्षक के बारे में उनको गलत बोलना हो, चाहे स्टूडेंट के बारे में गलत बोलना हो, दोस्तों चाहे जनता के हक में गलत बोलना हो, हमारे मीडिया कर्मी किसी भी हद तक किसी भी लेवल तक गिरेंगे लेकिन अपने मालिक को बुरा नहीं कहने देने। दोस्तों मुद्दा कोई भी हो, हमारी मीडिया उसको घुमा फिरा कर लाकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लाकर खड़ा कर देती है। और दोस्तों इनके साथ इनका इनका साथ देते हैं हमारे पॉलिटिशियन, आज की सत्ता में बैठे लोग। दोस्तों जो हमारे देश में आज एक मांग उठी हुई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा ये सरकार बिल्कुल भी नहीं करेगी क्योंकि जो बीफ कंपनियां इनको चंदा देती हैं दोस्तों वो बंद हो जाएगा। अब इन्होंने क्या काम किया कि गाय हमारी माता है, इसको कैसे हम राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिए। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, हम भी कहते हैं गाय को माता का दर्जा दिया जाए और उसको इस तरह की फैसिलिटी दी जाए कि कोई भी व्यक्ति उसके नाम पर राजनीति ना करे। हमारे देश में जितनी बीफ कंपनियां हैं उनको बंद कराया जाए, सभी कंपनियों को ताला लगाया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह करते हैं। आप स्टेज पर आकर आप लोगों के सामने इस तरह के भाषण दे देंगे कि आपको लगेगा कि ये हमारे हित में भाषण दिया है इन्होंने, ये सच्ची में ही हमारे हिमैती हैं। लेकिन दोस्तों हमारे हिमैती नहीं है, ये केवल केवल अपनी राजनीति करना जानते हैं। जनता को 2 हिस्सों में बांटकर, हिंदू मुसलमान के हिस्सों में बांटकर ये केवल राजनीति करना चाहते हैं।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।